नमस्ते सर। अब आ रही है आवाज? जी सर। चलिए, कब है? कल है ना आपका इंटरव्यू? जी सर। चलिए स्टार्ट करें। जी। तो पुष्पांजलि जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। 271499। वेरी गुड। पुष्पांजलि जी, आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर, पुष्पांजलि एक संस्कृत भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुष्प और अंजलि। हम्म। अ, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, अंजलि अंजलि एक कर मुद्रा है। उस कर मुद्रा में पुष्पों को लेकर जो अर्पित किया जाता है वो पुष्पांजलि। वेरी गुड। आप भोपाल से हैं? सर, मैं मूलतः सिरोंज से हूँ। अच्छा, सिरोंज से है। जी सर। सर, अच्छा। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। जी आ, सर। आप मुझे नहीं देख पा रही हैं? जी। जी सर। आप देख पा रही हैं? जी। ठीक है। तो ये सिरोंज जो है, मध्य प्रदेश के गठन के समय क्या स्थिति जी। थी? जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो सिरोंज हाँ, का कैसे जी सर, विलय 1956 के पूर्व में यह राजस्थान में था हुई? और 1956 में इसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया था। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये भोपाल जो है, आ, जी किन बातों के लिए प्रसिद्ध है? सर, भोपाल वर्तमान में राजधानी है मध्य प्रदेश की। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह राजा भोज के द्वारा स्थापित एक नगर है। और इसके अलावा यह नवाबी शासन के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने कई यानी कि राष्ट्रीय यानी कि गोष्ठियों में भाग लिया है ना? जी सर। तो वहां पर आपका शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं आपके? जी सर, मैंने शोध पत्र प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, क्या शोध का विषय क्या था? शोध पत्र का क्या था? किस विषय पे था? सर, मैंने जनजाति महिलाओं की परिस्थिति के का जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उससे रिलेटेड शोध पत्र पब्लिश किए हैं। वेरी गुड। स्पेशली कौन सी जनजाति के महिलाओं के ऊपर? सर, मैं भील जनजाति की महिलाओं पर शोध कार्य कर रही हूँ। भील जनजाति की? जी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? सर, मुख्यतः ये चांदी से निर्मित आभूषण पहनती हैं और इनको सर्वाधिक आभूषण प्रिय महिलाएं मानी जाती हैं, जनजाति। और सर, जैसे माथे पर सर, ऐसे स्पेसिफिकली तो मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं है। जैसे करदनी है, अंगूठियां हैं, हम्म। या गले में वो लोग तिगड़ी, इस तरह से, मतलब ये उनके स्पेसिफिक नाम है, मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। अच्छा, जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, जनजाति महिलाओं से आपका इंटरेक्ट हुआ है? आप मिले कभी उनसे? जी सर। अच्छा। तो उनका जो आचार विचार व्यवहार रहता है वो कैसा रहता है? सर, बहुत सरल, सहज, मिलनसार व्यक्तित्व के महसूस हुए मुझे। अच्छा अच्छा। और आप की हॉबी भजन सुनना है? जी सर। तो मुख्य रूप से आप किसके भजन सुनती हैं? सर, ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है, पर मैं भजन, मतलब आमतौर पर जब फ्री समय होता है तो मैं भजन सुनती तो ये भजन सुनने से आपको क्या लाभ होता है? आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? हूँ। सर, एक तो मानसिक शांति, तनाव थोड़ा कम होता है और आत्मबल थोड़ा मजबूत होता है। वेरी गुड। अच्छा, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। भारतीय संस्कृति एक भारतीय समाज एक बहु बहु सांस्कृतिक समाज है, जहाँ भिन्न भिन्न भाषा, जाति, मत, संप्रदाय के लोग रहते हैं।
और भारतीय संस्कृति का अगर हम मूल तत्व देखा जाए तो एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, और बस इतना ही बता ठीक पा है। रही हूँ। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में क्या अंतर है? ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जबकि नगरीय समाज में आर्थिक व्यवसाय के अनेकों अवसर उपस्थित रहते हैं। ग्रामीण समाज एक समानता पर आधारित समाज होता है, जबकि नगरीय समाज में विविधता पाई जाती है। ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, जबकि नगरीय समाज में द्वितीयक संबंध अधिक मजबूत होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सर। पुष्पलता जी, आप पीएचडी पुष्पांजलि। परस्यू कर रहे हैं। जी सर। आपकी पीएचडी का विषय क्या है? Sir, a sociological study of the cultural factors determining the status of tribal women with special reference to Vidisha district of Madhya Pradesh. ठीक है। विकास क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही अच्छा, ठीक है। सामाजिक संरचना हूँ। जी। क्या है? समाज के विभिन्न अंगों का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित स्वरूप सामाजिक संरचना कहलाता है। अच्छा, समूह और समुदाय, इनमें क्या जी। भेद है दोनों में? समूह और समुदाय। जी। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि समूह में भौगोलिक क्षेत्र की आमतौर पर प्रधानता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कोई एक अंतर और? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, कोई बात नहीं। क्रांति रूपांतरण क्या है? सर मैं सुन नहीं पाई सर, थोड़ा सुन। क्रांति रूपांतरण। सर मुझे समझ नहीं आया सर। एक बात नहीं बोल रहे, अलग अलग वर्ड है। ठीक, बिल्कुल अलग। तो क्रांति के बारे में सर पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन। जी सर। वह सामाजिक परिवर्तन जो वर्तमान व्यवस्था है उसको पूरी तरह से खत्म करके एक नई व्यवस्था लाने के लिए किया जाए, वो क्रांति है। मैम। ठीक। मैम। पुष्पांजलि जी, अभी सर ने पूछा था आपका जी। नाम का अर्थ क्या होता है। आपने बोला था कि पुष्पों को अंजलि देने के लिए, तो इसका कोई कहीं किसी रिलीजन में कोई कल्चर है क्या? कहीं से कोई रिलेट कर पा रहे हो आप? जी सर। जी मैम, ये एक पूजा विधि में आरती के पहले देवताओं को समर्पित किया जाने वाला विधान है। और इसके एक मंत्रों के माध्यम से हम पूजा में देवताओं को पुष्पों को अर्पित करते हैं, वह क्रिया विधि पुष्पांजलि किस कहलाती है। का कुछ याद है, कहाँ होता है ये स्पेसिफिक? अ, मैम, षोडशोपचार पूजा यदि हम करते हैं तो उसमें आरती के पूर्व की मतलब 15वीं क्रिया के रूप में पुष्पांजलि अर्पण किया जाता है। और अच्छा, इस आपके नाम का सामाजिक अर्थ क्या है? मतलब सामाजिक उस महत्व। अ, मैम, सामाजिक महत्व यदि नाम का देखा जाए तो एक समर्पण भाव है इसमें। जैसे देवताओं को हम पुष्प अर्पित करते हैं, वैसे ही हम स्वयं भी एक समर्पण भाव से समाज की में रहें, या जो कार्य करें उसे समर्पित होकर करें। और इसके अतिरिक्त यदि मंत्र पुष्पांजलि से हम इसे कनेक्ट करें तो मंत्र पुष्पांजलि में जो मंत्र है वो स्वयं एक संप्रभु सार्वभौमिक राज्य की कामना से की प्रेरणा से संबंधित रहा है। चलिए बताइए, सोशलाइजेशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्राणी का सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण कहलाती है। और रीसोशलाइजेशन? रीसोशलाइजेशन, पुनर्सम।
जब पुनर्सामाजिक। हम जी मैम। मैम अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, सोशल ग्रुप में हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप पढ़ते हैं, राइट? सुना है आपने? जी ये क्या होता है? जी। इन ग्रुप मतलब अंतः समूह वे समूह होते हैं जिनमें हमारे जो संबंध होते हैं वो आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, और इनफॉर्मल रिलेशन हो सकते हैं, कह सकते हैं। और बाह्य समूह वे समूह होते हैं जहाँ हम फॉर्मल तरीके से रिश्ते रखते हैं, और उनमें आपस में घनिष्ठता का अभाव होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जहाँ मतलब निकटता है, शारीरिक निकटता कह सकते हैं, या प्रत्यक्ष संबंध, या जिनके सामने हम एक्सप्लेन नहीं कर पा सर। बिल्कुल। पुष्पांजलि, आवाज आ रही है आपको मेरी? रहे। जी चलो, मैंने यहाँ पे देखा आपने सन 2000 में सरस्वती हाई स्कूल से पढ़ाई की हुई है। जी। वही बात बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा की चल रही है, तो किस प्रकार से सरस्वती विद्यालय हमारे लिए अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, वही वह भारतीय मूल्यों के आधार पर ही एक शैक्षणिक संस्था को विकसित करना था। और वहाँ शिक्षा को एक सर्वांगीण विकास के तौर पे विद्यार्थी के देखा जाता है। तो इस तरह से मैं मानती हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। आपने एक शब्द प्रयोग किया, सर्वांगीण विकास। तो ये सर्वांगीण विकास क्या जी। होता है? अ, छात्र के भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी पक्षों को समग्रता के साथ विकसित करना ही इस शिक्षण संस्था का उद्देश्य है। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ से, आपने सर्वांगीण विकास बताया, मैं पूछना चाहूँ समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा से आशय है कि हम विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा में बराबर समान अवसर दे पाए, वो समावेशी शिक्षा। आपके जो सरस्वती स्कूल के मूल्य थे, क्या आपके जीवन में अभी भी हैं, जो आप जी आप सर, बिल्कुल। इस तरीके से आप जी शेयर सर। करते हैं अभी आपकी दैनिक दिनचर्या में कहाँ पे यूज होते हैं वो? सर जैसे दैनिक दिनचर्या प्रातः स्मरण मंत्र से जैसे हमने वहां सीखा था, तो वो आज भी हमारे जीवन में चल रहा है, आज भी हम उसका उपयोग करते हैं। चलिए, थैंक यू इसके सर। अतिरिक्त भी अनुशासन है, और भी अन्य जो वहाँ हमने उस संस्था के माध्यम से सीखा है, उसको हम जीवन में अभी भी फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर। पुष्पांजलि जी, जी सर। कल है ना आपका? जी सर। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा तो नहीं है। क्यों, और अच्छे में क्या दिक्कत हुई? बहुत बढ़िया तो है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। आप वैसे ही घबरा रहे थे बेमतलब में ही। आपके आंसर तर्कपूर्ण सर है। मैं कैमरे की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जो अभी तक मॉक नहीं दिया, उसका रीजन वो कैमरा बहुत नहीं बड़ा नहीं, रहा है। लेकिन आप अच्छा है नहीं कि जवाब दे रहे हैं, बहुत आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। जी सर। और आपका जो आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप बिल्कुल स्पष्ट मना कर देते हैं, सॉरी बोलते हैं। ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार है आपका। जी। और जी इसी सर। कॉन्फिडेंस को बना करके आप रखिए कल, है ना? जी सर। बहुत बढ़िया आपका है, बहुत शानदार है। और ड्रेस आप क्या पहनने वाले हैं? सर मैं साड़ी पहनूंगी, पर अभी मेरे को ड्रेप करना आता नहीं है, इसलिए मैंने सूट पहना। ठीक है, तो साथ में कोई आया हो, मम्मी वगैरह आई होंगे, है ना? हाँ जी सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप साड़ी को अच्छी तरह से क्या करके और पहनिएगा। और आज आप थोड़ा सा करंट के जो मुद्दे हैं ना, उनको थोड़ा सा देख जी। लीजिएगा। सुबह भी आप जी न्यूज, सर। आपके आपका होटल में रुके होंगे। जी सर। हाँ, तो उसको न्यूज़पेपर को निकल सुबह जल्दी मंगा लेना, उनसे बोल देना न्यूज़पेपर चाहिए। तो आप थोड़ा सा सुबह भी न्यूज़पेपर कल का भी पढ़ के जाएं, ठीक है ना? और जी सर। आज का और एक दो दिन पहले के न्यूज़पेपर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस अभी था, जो मुझे इसमें दिखाई दिया, बहुत अच्छा था। जी सर। यही कॉन्फिडेंस लेकर के आपको जाना है,
ठीक है ना? जी सर। बहुत सर कुछ और आप सजेस्ट करें, जैसे मतलब जो हेजिटेशन है वो उसको कैसे आप कम ऐसे कर क्यों कह रहे पाऊं। हैं कि आपके अंदर हेजिटेशन है ही नहीं है? ये किसने कह दिया आपको? अच्छा सर। बिल्कुल कोई हेजिटेशन सर नहीं। शायद मैं खुद को जज कर रही थी आप गलत जज कर रहे शायद। हैं। आपका यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट है, आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट है। और सर विषय संबंधी कुछ आप अगर और सलाह देना चाहें। कुछ भी नहीं, आपने जो पढ़ा है वो सबसे बढ़िया है, बस कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बस ये है कि आपको वहां पर साथ में कौन है आपके अभी? सर मेरी सिस्टर आई हुई है। सिस्टर आई हुई है। तो बस ये कि सिस्टर जी को आपने जो तैयार किया है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन उनको जी बताएं, है ना, बैठ करके वो जी सही, है ना। उसके बाद आप यानी कि अपना जैसे क्यों बनना चाहते हैं ये क्वेश्चन, भोपाल के बारे में क्वेश्चन, है ना, आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा, और सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको दिए थे ना, आपने उसकी वो निकलवा लिया होगा प्रिंट आउट। तो जी सिस्टर को सर। बोलो कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछो, है ना, वो आपसे पूछेंगे जी और आप अच्छे जवाब दे रहे हैं, और ऐसे ही इसी तरीके से आपको वहां जवाब देना है। जी सर। ठीक है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप हेजिटेट हो रहे हैं? आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और सर आप पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, और शायद आप सर वो सबसे बड़ा कारण सर वो कैमरा शायनेस के वजह से मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कैमरा कॉन्शियसनेस आप हैं, ये हो सकता है। लेकिन जी आप जी सर। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कहीं हमें फील नहीं हो रहा है कि आप कैमरे की वजह से एडिटेड हो रहा है। कहीं भी एडिटेड नहीं हो रहा जी है, आप सर। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस हैं। ठीक है? जी सर। इसी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के जी आपको कल जाना है। जी सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, जी ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। कोई दिक्कत हो कॉल लगा लेना मुझे। जी सर। जी सर। ओके।